वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेंगे, डॉट नेट टेक्नोलॉजी, जो कि थर्ड ईयर में आता है और इसका सब्जेक्ट कोड है CS 305 और IT के केस में IT 305। ये सब्जेक्ट डॉट नेट जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम डॉट नेट टेक्नोलॉजी किस तरीके से बना, उसका कंपैरिजन दूसरी चीज़ों से, उसके क्या प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हैं और किस तरीके से हम डॉट नेट में वर्क कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है, तो उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग VB.NET जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करेंगे बजाय किसी दूसरी लैंग्वेज के। तो बेसिकली क्या है कि इसमें डॉट नेट टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन किस तरीके से होता है, डॉट नेट में वर्क होता है, डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट क्या है, VB.NET जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करके आप किस तरीके से एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, और जो वेब सर्विसेज की एप्लीकेशंस होती हैं ASP.NET उसका भी इंट्रोडक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। कुल मिला के 7 यूनिट हैं इस पूरे सब्जेक्ट में। आपके 10-12 प्रैक्टिकल्स भी हैं जो कि प्रैक्टिकल के पार्ट में कहते हैं, जिसमें VB.NET की प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं। इन 7 यूनिट में से हम एक यूनिट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली यूनिट दैट इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, वो किस तरीके का एनवायरनमेंट है, उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट्स की जाती हैं, एक इंट्रोडक्शन टाइप। फिर जावा और डॉट नेट में डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क का किस तरीके का आर्किटेक्चर है, क्या फ़ायदे हैं उसके, और जो विजुअल स्टूडियो है डॉट नेट का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उसके बारे में, उसमें फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, ये सब चीज़ें अपन फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट आती है, जब हमने डॉट नेट के फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ लिया तो सेकेंड यूनिट आती है VB.NET, जो लैंग्वेज जिसके बारे में हम जानेंगे, जिससे कि हम डॉट नेट एनवायरनमेंट में प्रोग्रामिंग करते हैं। बेसिक फीचर्स VB.NET क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से VB.NET अलग है जो पहले विजुअल बेसिक यानी VB चलती थी उससे, कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं, उनके वेरिएबल्स का क्या स्कोप होता है, वेरिएबल्स होते क्या है, जो आपके एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फ्रेंड प्रोटेक्टेड, ये सब क्या हैं, क्या स्कोप रहता है इनका, और जो डिफरेंट ऑपरेटर्स अपन बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं वही सब यहाँ पे हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, जितने भी आपके 8 ऑपरेटर्स हैं वो सब चीज़ें ये आपके सेकेंड यूनिट में कवर किया जाता है, जो बेसिक पार्ट है। फिर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आ जाते हैं, वो आपके थर्ड यूनिट में शुरू होते हैं, जिसमें कि आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग, लूपिंग और जितने भी डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, वो सब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आते हैं। एरेज़ क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस तरीके से उनको VB.NET के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है डॉट नेट एनवायरनमेंट में, वो सब पढ़ेंगे। प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस है दोनों में, और किस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस आप VB.NET में बना सकते हैं, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। पैरामीटर पासिंग के कौन कौन से मेथड है, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें बहुत पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंसेस हैं। आपके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स और अदर जो फंक्शंस हैं, उन सब के बारे में प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स की थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट आ जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो आपका पूरा कंसेप्ट फोर्थ यूनिट में लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, क्लासेस में और स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से ओवरलोडिंग होती है, शेयर्ड मेंबर क्या होते हैं, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, इंटरफेसेस, इन सब में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स में कवर किए जाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स जो कि VB.NET से रिलेटेड है, वो सब फोर्थ यूनिट में कवर किए जाएंगे। फिफ्थ यूनिट आती है आपकी विंडोज़ फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स। विंडोज़ के जो फॉर्म्स डेवलप किए जाते हैं या जो कंट्रोल्स हमारे पास डॉट नेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उन कंट्रोल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं,
और किन किन मेथड की हेल्प से वो कंट्रोल वर्क करते हैं। ये सब चीज़ें विंडोज़ फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो कुछ कंट्रोल्स हैं जो आपके सिलेबस में है, जैसे कि लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, लिंक लेबल, बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, टाइमर कंट्रोल, स्क्रॉल बार्स एंड मेनूज, इन सब की प्रॉपर्टीज़ और उन पे कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं, वो सब पढ़ेंगे 5th यूनिट में। और एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी पार्ट इसी में कवर किया जाता है। 6th यूनिट आ जाती है डेटाबेस से। जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम डेटाबेस से उस एप्लीकेशन में डेटा फैच कर सकें। डेटाबेस अलग एनवायरनमेंट में बनता है, उसकी एप्लीकेशन अलग होती हैं। तो जो कनेक्टिविटी है, तो डॉटनेट के केस में एडीओ डॉटनेट जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो 6th यूनिट एडीओ डॉटनेट को ही कवर करती है। किस तरीके से एडीओ डॉटनेट इवॉल्व हुआ, उसके बेसिक फीचर्स क्या है, किस तरीके से ये डिफरेंट है पहले जो एडीओ वर्क करता था उससे, क्या इसका ऑब्जेक्ट मॉडल है, इसके जो डेटा प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स, इन सब का ओवरव्यू, इसमें डेटा एडेप्टर, रीडर जो भी कनेक्टिविटी में काम आते हैं उन सब का ओवरव्यू, डेटा सेट्स क्या होते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल्स क्या होते हैं, नेम स्पेस क्या होते हैं एडीओ डॉटनेट में, डेटा बाइंडिंग किस तरीके से होती है, सिंप्लेक्स और कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग, ये सब चीज़ें आप एडीओ डॉटनेट में पढ़ेंगे। यानी 6th यूनिट में हम कम्प्लीटली डेटाबेस से किस तरीके से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। 7th यूनिट आती है आपकी जब हम वेब सर्विसेज से रिलेटेड काम डॉटनेट एनवायरनमेंट की हेल्प से करते हैं, यानी वेब सर्विसेज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट अगर डिज़ाइन करते हैं तो ASP डॉटनेट का यूज़ किया जाता है। 7th यूनिट आपकी कम्प्लीटली ASP डॉटनेट पे ही बेस्ड है, जिसमें ASP डॉटनेट क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं इसमें और जो पहले ASP यूज़ की जाती थी उसमें, क्या इसका आर्किटेक्चर है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर्वर कंट्रोल्स, HTML कंट्रोल्स, वेब कंट्रोल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, वैलिडेशन, इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से होता है, डेटा एक्सेस कैसे करते हैं, और सेशन, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स, कुकीज़, प्रॉपर्टीज़, ये सब पार्ट 7th यूनिट में कवर किया जाता है। यानी ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें डॉटनेट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद डॉटनेट के सारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, जिसमें कि हम VB.NET लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। बहुत सारी लैंग्वेज डॉटनेट में आप यूज़ कर सकते हैं, मोर देन 60 लैंग्वेजेस आर देयर, बट हमारे सब्जेक्ट में हम VB.NET का यूज़ करेंगे। उसके बाद ADO.NET जो कि आपकी डेटाबेस कनेक्टिविटी के काम में लिया जाता है, उसको यूज़ करेंगे। ASP.NET जो कि आपके वेब सर्विसेज के केसेस में यूज़ किया जाता है, उसको हम काम में लेंगे। ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपके लैब्स में कराए जाते हैं। और रेफरेंस बुक्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इसके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, वो भी हैं, जैसे एसेंशियल्स ऑफ डॉटनेट प्रोग्रामिंग, सी कोमलवेली, साजिब के साहू की लिखी हुई है, विजुअल बेसिक डॉटनेट, शिरीष चावन, पियर्सन एजुकेशन है, इंट्रोडक्शन टू VB.NET NIIT है, ASP.NET, VB.NET वेब प्रोग्राम पियर्सन एजुकेशन का है, प्रोग्रामिंग विद VB.NET कॉर्नेल गैरिक है। एसेंशियल डॉटनेट प्रोग्रामिंग लगभग पूरा सिलेबस आपका कवर करती है, बाकी में आपको रेफरेंसेस के लिए मटेरियल मिल जाएगा। तो ये सब बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम शुरू से शुरू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से इंट्रोडक्शन टू डॉटनेट फ्रेमवर्क, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ताकि ये सब्जेक्ट पूरा कवर हो सके डॉटनेट टेक्नोलॉजी। धन्यवाद।